लोग क्या पढ़ेंगे, आंकिक प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आंकिक प्रश्न पर। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण क्रमशः 45 अंश 30 अंश होते हैं, तब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो जो चीज़ दिया उसको पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, तो दिया क्या है यहाँ से कि क्या दिया है कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण को किससे दर्शाते हैं, आई से। केवल किससे दर्शाते हैं, आई से। आई का मान कितना दिया है, 45 अंश। और आर, ठीक है, ये अपवर्तन कोण कितना, 30 अंश। ठीक है, तो इसका मतलब अब पूछा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1n2, मतलब कि इसका मान पूछा है। ये पहला माध्यम है और दूसरा माध्यम के सापेक्ष इसका क्या, अपवर्तनांक, यही पूछा है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि 1n2 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, पढ़े भी हो। ठीक है, यानी साइन आई अपान साइन आर, तो ये हो जाएगा 1n2 इक्वल टू साइन आई, आई का वैल्यू कितना, 45 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 45 बटे साइन आर, आर का मान कितना, 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन आई, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से देखोगे तो 1n2 इक्वल टू 1/√2 इंटू ऊपर ये चला जाएगा तो 2/1, ये होगा ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2/√2, ऊपर नीचे परमीकरण कर लो √2 से, तो कितना हो जाएगा, 2√2/2, तो ये कितना आ गया, √2। अपवर्तनांक √2 का मान कितना, हाँ 1.1414। ठीक है, 1 क्या होता है, 414, यानी 1n2, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कितना आया, 1.414। क्वेश्चन समझ आया। तो ये फार्मूला इसमें पहले तुमको नोट एकदम करना पड़ेगा, ये चीज़ याद रहेगा तब भी हो पाएगा। ठीक, नोट करो। देखो अगला सवाल दिया है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है एवं एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है, तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो पहले तो हम बताए हैं ना कि जो जो चीज़ दिया उसे क्या कर लेते हैं, पहले नोट कर लेते हैं। दिया क्या है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना, 4/3, तो किसके सापेक्ष, जल के, यानी कि वाटर के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दिया है, जल का वायु के सापेक्ष, यानी WNA इक्वल टू कितना, 4/3। देखो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना दिया है। ठीक है, अगला दिया है तथा अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/2 है, यानी अन्य कोई पदार्थ सॉलिड है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष वो भी दिया है। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड यानी SNA कितना है, 5/2, 5/2 है ना, इतना दिया। तो पूछा क्या है सवाल में, तब जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक पूछा है, जल का। ठीक है, किसके सापेक्ष, ठोस के, तो ये हो जाएगा ये, यानी कि ठोस पदार्थ के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यही होता है ना। अच्छा तुमको हम बताए थे क्या कि जब भी इस तरह का कोई ऐसे है 1n2 इस तरह का, तो इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं n2/n1, बताए थे कि नहीं बताए थे फार्मूला में, ये भी होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ अगर खूब ध्यान से देखो, नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो हमको पूछा SNW, तो इसे NW/n नहीं लिख सकते हैं, बोलो। और ये जो दिया है ये किसका अपवर्तनांक दिया है, ठोस का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब ठोस का दिया है। और यहाँ क्या दिया है, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये भी किसका दिखा रहा है, ये अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक दिखा रहा है ना, और ये किसका दिखा रहा है, ठोस का, यानी ये इसका S के मतलब ठोस का अपवर्तनांक, ये किसका है, जल का। और यहाँ क्या दिया है कि जले का अपवर्तनांक दिया है ना, उस सवाल में भी दिया जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक,
अच्छा यहाँ गलती लिखा गया है क्या? जल का वायु के सापेक्ष नहीं, ये क्या होता है 1n2 के मतलब होता है पहला माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब यहाँ रहेगा AN/W, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा वायु के सापेक्ष सॉलिड का अपवर्तनांक। बात समझ आया? तो ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब NW का मतलब क्या है? ये 4/3। बात समझ आया? और सबके बट्टा NS, S के मतलब कितना 5/2। ठीक है, तो नीचे दिखाई दे रहा है, तो बट्टे में बट्टा है तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा ना, 4/3 गुणे 2/5। बोलो होगा? तो कोई कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ से SNW इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 3 15। ठीक है, अगर इसे भाग करोगे तो ये हो जाएगा 0.80, तो 15 पचे 75, कितना बचा 5, तो 50 हो जाएगा। 15 तियाँ 45, फिर 5, फिर 15 तियाँ 45, मतलब 3 3 आता ही रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं SNW, यानी SNW इक्वल टू 0.53। बस 2 ही अंक तक रहने देते हैं, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और कोई पूछेगा इसका मतलब, तो ठोस का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब इसका कह सकते हैं ठोस का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आ गया 0.53। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, ठोस का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1/3 व 1/2 है, तो जल को कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी क्रमशः यहाँ दिया है। तो अगर खूब ध्यान से देखोगे तो मतलब यहाँ दिया है कि वायु के सापेक्ष जल और फिर कांच, ठीक है, अलग अलग दिया अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक दिया है? जल का, यानी ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/3। इसी तरह से दिया है तथा कांच का ANG, ठीक है, एयर ग्लास। ठीक है, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/2, यही दिया ना। तो पूछा क्या है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका? जल का पूछा है, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि GNW। बात समझ आए? ये पूछा है, देखो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, वही पूछा है ना, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, किसका अपवर्तनांक पूछा है? जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो ये देखो ये ना जल का, ठीक है, कांच के सापेक्ष क्या है? अपवर्तनांक। यहाँ ऐसे इसे कैसे पढ़ोगे? कांच का, ठीक है, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक पूछा है? कांच का। और वहाँ भी किसका पूछ रहा है? जल का कांच के, अच्छा यहाँ उल्टा पूछा है, जल का WNG, यानी कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये पूछा है ना। तो अभी यही ज्ञात करना है। तो अभी 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 जस्ट इस टाइप के सवाल हुआ है, WNG। ठीक है, छोटा छोटा लिख लेना, W ये हो जाएगा NG इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? NG/NW, ये होगा ना। अरे ये हो जाता वायु के है तो इसका मतलब कि यहाँ से देखो तो NG दिया है, NG 1/2, और W दिया है, W का मतलब AW। इसे चाहो तो इसके आगे A भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 कितना है 3, तो बट्टे में बट्टा है तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3/2। इसका मतलब कि 3/2 का मतलब 1.5, यानी कि WNG। इसका मतलब क्या हुआ गया कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो इसमें निकल गया थोड़ा सा गलत। ठीक है, क्या हो गया? पूछा है वहाँ कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जल का अपवर्तनांक बताना है, तो जिसका अपवर्तनांक बताना होता है उसे क्या लिखते हैं? यानी कि यहाँ से देख लो, इसको एक और सवाल बना लेना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ क्या कि कांच के सापेक्ष नहीं, वो जल के सापेक्ष। इसका मतलब हुआ कि जल के
सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, और हमारे सवाल में यह पूछा नहीं था, तो अब यह लग गया है। तो इस तरह से देख लो, सवाल में पूछा क्या था कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। पूछा क्या था कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, मतलब कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? जल का। ठीक है, यानी कि GNW, यानी कि जो इधर रहता है उसी का अपवर्तनांक निकलता है। तो इधर वाटर है तो वाटर का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा? NW/NG। ठीक है, तो NW का मान कितना? 1/3 और NW का मान कितना? 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/3 गुणे 2/1, ये हो जाएगा 2/3। ये इसका वास्तविकता आंसर है। जो क्वेश्चन पूछा है इसके लिए ये वाला हो जाएगा, ये अलग से एगो क्वेश्चन बना लेना। ठीक है, ये किसके लिए? मतलब कि अगर इस तरह से पूछ दे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ दे। ठीक है, देखो अगला सवाल दिया है कि यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 हो तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है यहाँ, लेकिन कोई सवाल कठिन नहीं है। देखो दिया क्या है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि दिया यहाँ है वायु के सापेक्ष जल का, यानी ANW का मान कितना दिया है? 2। तो पूछा क्या है कि जल में प्रकाश की चाल यानी V का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, बस खाली यही दिया है। अच्छा, तुमको बताएं अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अगर जहाँ कोई अपवर्तनांक की बात कर दे, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक का बात कर दे यानी यन का, तो ये क्या होता है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? कल परिभाषा में भी पढ़े थे। क्या होता है कि वायु में प्रकाश की चाल किससे दर्शाते हैं? C से, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल को V से के अनुपात को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। यह अपवर्तनांक किसका है? कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल चल रहा है, वायु से आकर जिस माध्यम में गया है उसका अपवर्तनांक है। तो ये कौन से माध्यम में गया है अपवर्तनांक? वायु से जल में, और जल का अपवर्तनांक दिया है कितना? 2। तो यहाँ रख लो 2। और ये क्या है? C क्या है? प्रकाश की चाल, मालूम है ना? तो प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸। और ये V निकालना है, यानी जलवा में कितना है प्रकाश की चाल। तो इसको इधर गुणा करोगे तो ये जाएगा V, ये आएगा बट्टे में, यानी 3/2 × 10⁸। ठीक है, तो इसका मतलब कि V = कितना? 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि आ जाए? 3, 1.5 बार में, यानी वो 1.5 गुणे कितना? 10/8 मीटर/सेकेंड। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि जल में प्रकाश की चाल कितना है? 1.5 गुणे 10/8 मीटर/सेकेंड। ठीक है, नोट कर लो। ये देखो अगला सवाल क्या दिया है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4 है तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2 है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कैसे लगेगा इसको। जो पहले दिया है उसे नोट करते हैं। ठीक है, दिया क्या है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक दिया है? कांच का, या इसका मतलब कि ANW का मान दिया है ना? कांच है ना? हाँ, कांच, तो किसका मतलब कि G। ठीक है, ग्लास। तो ANG का मान कितना? 4। और क्या दिया है? तथा जल के सापेक्ष कांच का, इसका मतलब कि जल के सापेक्ष, तो WNG कितना दिया है? 2। तो पूछा क्या है कि वायु के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक कितना हो? हाँ, जल का पूछा है ना, तो वाटर का। बस यही ज्ञात करना है। तो अभी इसके लिए फार्मूला तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो ना। ये क्या हो जाएगा? अब हम ये जानते हैं कि WNG बराबर क्या होता है? ANW। ये होगा ना ANG, जो इधर आता है ऊपर और जो इधर आएगा नीचे, यानी ANW। बात समझ आया? ये होगा ना? तो इसका मान कितना? 4 दिया ना, और WNG का मान कितना? अब देखो कितना दिया है? WNG का तो मान ही नहीं दिया है कहीं। अच्छा, WNG का मान दिया है 2, WNG का मान, और ANG का मान कितना? 4। और पूछा क्या है? ANW का, यही ना पूछा है। तो अब 2 का नाम 2 2 दूना 4,
तो इसको इधर लेकर आओगे तो ये क्या जाएगा, ANW का मान कितना है 2। यही तो हो गया कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना 2। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लो। देखो अगला सवाल क्या दिया है कि प्रकाश की एक किरण कांच के एक गुटके पर 60 अंश का कोण के आपतन कोण से आपतित होती है। यदि आपतन अपवर्तन कोण 32.7 अंश है तो कांच के अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है। अब देखो और क्या दिया है कि साइन 32.7 अंश का मान कितना दिया है, 0.54125। ठीक है, इतना मान दिया है। अब देखो तो अब सबसे पहले दिया क्या है यहाँ, प्रकाश के कि एक किरण कांच के एक गुटके पर 60 अंश के कोण से क्या होता है, आपतन कोण, यानी आई का मान कितना दिया है 60 अंश। बात समझ आया। और अपवर्तन कोण आर का मान कितना दिया है 32.5 अंश। 7 अंश है ना, 32.7 अंश। ठीक है। और क्या पूछा है, अब हमसे पूछ क्या लिया है कि कांच के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब कि ANG, मतलब वायु के सापेक्ष, वायु से आएगा कांच में तो ये निकालना है। तो तुम जानते हो कि ANG बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर, यही होता है ना। तो ANG का मान कितना, यही तो निकालना है। बात समझ आया। अब देखो साइन आई, तो साइन आई के मतलब 60 और ये हो जाएगा साइन आर, आर का मतलब कितना 32.7 अंश। तो ANG और साइन 60 का मान कितना √3/2 और साइन 32.7 अंश का मान कितना दे दी 0.54125, ये दिया ना मान। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आगे, ANG इक्वल टू √3/2 और ये भी क्या आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.54125। ठीक है, कोई बात नहीं। और √3 का मान 1.732 होता है और ये जगह 2 गुणे 0.54125। ठीक है। अब थोड़ा सा गुणा कर लो या इसको भाग करोगे यहाँ से, तो 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 3 अंक बाद 0.0, यानी कितना आ गया 0.866 और बटे ये जो 0.54125। देखो 1 2 3 अंक इसमें है, 3 अंक इसमें है, तो ऊपर नीचे बस खाली 100 से गुणा करा लो ना। बात समझ आया। तो 3 अंक है तो अरे 3 अंक से इसका इसका 3 अंक यहाँ खत्म। अच्छा अभी रुक जाओ, यहाँ से 3 अंक खत्म कर लो, तो 866 और ये क्या आ जाएगा 541.25 आएगा ना, क्योंकि 3 अंक तो इसका गया। अब ऊपर नीचे 100 से गुणा करो, तो वहीं 100 से गुणा करा रहे थे तो दुका बोल रहे थे। ये हो गया, ये खत्म, तो ये कितना हो जाएगा 54,125। अब भाग कर लो, 54,125 का पहाड़ा एक बार में जाएगा। ठीक है, तो घटाओगे तो शेष कितना बचेगा, भाग कर लो। ये 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ कितना बच गया 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ कितना बच गया 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 3। ये 10 मोलो अगर लगाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना बार में 6 बार में देख लेते हैं, 6 बार में जाएगा 6 × 5 = 30 कर 0 और 6 दूना 12 और 3 15, और ये हो जाएगा कितना 6 का नाम 6 और 6 1 7 और ये हो जाएगा 6 चौको 24 और 6 × 5 = 30 और 2 32। हाँ पूरा कट ही जा रहा है। तो ये कितना आ गया अपवर्तनांक अब इसका ANG बराबर 1.6, एक हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि निम्न चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है, एकदम ऐसे ही चित्र आएगा बोर्ड में, देख लो एक बार चित्र देख लो कैसे बना है, दिखाई दे रहा है यहाँ। तो ये है इस तरह से ये आया है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा ये ऐसे हो गया है। तो ये कोण जानते हो कितना अंश का बनाया है 135 अंश का है, और ये पूरा कोण कितना है 120 अंश का है। ये वाला है द्रव। ठीक है, ये पूरा द्रव है। ये द्रव का मतलब कौन सा माध्यम बन जाएगा, सघन माध्यम। ये वाला ऊपर वाला क्या है वायु, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ से हम क्या खींचते हैं अभिलंब,
बोलो, यही होता है ना अभिलंब। ठीक है, तो हमको इस द्रव का अपवर्तनांक बताना है। ठीक है, इस द्रव का अपवर्तनांक, तो द्रव का अपवर्तनांक बताने के लिए हमको तो खाली ये कोण चाहिए। आई पूरा कोण कितना अंश का 135, यानी ये कोण आई होता है ना, और ये कोण क्या होता है आर। बात समझ आया? तो हमको अगर आई कोण आई निकालना है, कोण आई को क्या कहते हैं आपतन कोण। बहुत सही, आपतन कोण, यानी आपतन कोण आई का मान निकालना है। तो हम 135 अंश में से, देखो है पूरा यहाँ है तो ये कितना अंश का बनेगा, ये वाला 90 अंश का बनेगा कि नहीं। है पूरा का पूरा कोणवा कितना है 135, तो 135 में से 90 वाला यहाँ से यहाँ तक का निकाल दोगे तो बचेगा क्या, ये छोटा वाला यानी आई का मान। तो यानी यहाँ से 90 घटा दो तो कितना बच जाएगा 45 अंश आई का मान आ गया। नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ। इसी तरह अब अपवर्तन कोण आर, ठीक है, अपवर्तन कोण आर, तो आर कैसे निकलेगा, तो ये पूरा का पूरा कितना है 120। अब 120 में से ये वाला कितना अंश का बनता है 90 अंश का, तो ये 90 घटा दोगे तो जो बचेगा यही ना बचेगा। तो इसका मतलब कि 90 अंश घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा 30 अंश, यानी आर का मान आ गया 30। तो द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा यहाँ से, द्रव का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपान साइन आर, यही होता है ना। आई का मान कितना साइन 45 और आर का मान कितना साइन 30। तो 1/√2 और बट्टे कितना 1/2, तो 2/√2 बोलो होगा, पर मैं कन्वर्ट कर दो √2 से तो कितना आ जाएगा 2√2/2, ये कट गया। यानी अपवर्तनांक यन बराबर कितना यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यन बराबर √2 और √2 का मान कितना 1.414, यानी उस द्रव का अपवर्तनांक कितना आएगा 1.414। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो देखो जब भी इस टाइप के सवाल आए तो सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे, क्या दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल दिया है, यानी सी दिया है कितना 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया है कि जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो भी पदार्थ है कोई भी पदार्थ है, ठीक है, प्रकाश की चाल, तो मतलब मान लेते हैं उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष यन का मान कितना दिया है 1.5। तो पूछा है कि उस मतलब ये यन वाले पदार्थ का अपवर्तनांक जो है इसमें इसका चाल कितना होगा, यानी भी, यानी प्रकाश का चाल उसके अंदर जाएगा तो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि n बराबर c/v होता है कि नहीं होता है। तो यन का मान तो दिया है 1.5 और c का मान 3 × 10⁸ और बट्टे में v, तो 1.5 दूना 1.5 का नाम 1.5 दूना 3, तो ये v इधर लेकर आओ तो v बराबर 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये लगातार 3-4 बार बोर्ड में पूछा है। देखो अगला सवाल दिया है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अभी जस्ट जो इसके पीछे सवाल लगा है एकदम सेम वैसा ही है, थोड़ा सा बस घुमा दिया इसमें। बस उसमें पूछा था कि चाल पूछा था, इसमें अपवर्तनांक पूछ दिया है। तो देखो यानी प्रकाश की चाल c कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और क्या दिया है v कितना दिया है 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यान पूछा है, ठीक है, तो हम जानते हैं यान बराबर क्या होता है c/v, यानी यान बराबर c का मान कितना 3 × 10⁸, और ये हो जाएगा 2 × 10⁸। 10/8 कट गया, और 2 से 1.5 बार में करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 1.5 बार में, यानी यन का मान कितना 1.5। यही क्या हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा कांच का, नोट कर लो। देखो अगला सवाल दिया है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कुछ नहीं है, एकदम आसान सवाल है। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, किसका ANG 1.5। तो पूछा है कि वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी अब किसका GNA का मान कितना। बस, तो तुम जानते हो
हम पढ़ाएं तुमको कि अगर ANG बराबर, तो 1 बट्टा में इसी का उल्टा हो जाता है ना, GNA बस। और ANG का मान कितना 1.5, तो 1/GNA। ये इसको इधर लेकर आओ, इसको उधर, तो कितना आ जाएगा 1.5 का मतलब ये हो जाएगा GNA बराबर क्या जाएगा 1 बात समझ आया। अब इसको हल करोगे तो हो जाएगा 10/15, दशमलव हटा दोगे तो इसका मतलब 5 से 5 दूना 10, 5 3 2/3। अपवर्तनांक कितना आ जाएगा GNA, ये आंसर हो जाएगा 2/3 अपवर्तनांक हो जाएगा। नोट करो।